वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाई राना अब्दुल, आपने ये मेरे भाई की वॉइस और उनका जवाब भेजा, और मेरे भाई साहब कह रहे हैं औरत का अपने माल में से खावन की इजाज़त के बग़ैर सदका खैरात करने के ताल्लुक़ से। इससे पहले मैंने जवाब दिया था कि औरत को चाहिए कि वो सदका करते हुए जो है वो या खैरात करते हुए अपने खावन से इजाज़त लेकर करे और उसकी इजाज़त से ही करे, नफली सदकात खैरात वगैरह। बाकी जो ख़वातीन के पास ज़ेवर है तो उसका या जो माल है तो उसकी ज़कात तो उसे देनी ही देनी है। तो औरत अपने माल में से हिबा खैरात वगैरह करते हुए खावंद की इजाज़त के साथ करे। अब यहाँ ये याद रखिए कि इस मुतल्लिक़ उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि क्या औरत अपना सारा माल या कुछ माल, अपना सारा माल या कुछ माल अपने खावन की इजाज़त के बग़ैर कर सकती है या नहीं। उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं और मैं जवाब देने लगा हूँ इंशाअल्लाह ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों सामने रखते हुए। मेरी गोद में इब्न माजा है और इब्न माजा में बाब है, बाब अतियतिल मरअति बिगैरि इज़्नि ज़ौजिहा, औरत का खावन की इजाज़त के बग़ैर अतिया करना, औरत का खावन की इजाज़त के बग़ैर अतिया करना। हदीस है इस बाब में 2388 नंबर की ये रिवायत इब्न माजा में। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं रिवायत सही है, और 2388 के मुतल्लिक़ अल्लामा ज़ुबैर रहमहुल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि रिवायत सही है। इस रिवायत के रावी हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यजूज़ु लिम्रअतिन फ़ी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा इज़ा हुआ मलका इस्मतहा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को खावंद की इजाज़त के बग़ैर अपने माल में तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं जबकि वो इसकी इस्मत का मालिक हो, यानी कि निकाह कायम हो। तो इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरत को इजाज़त नहीं है कि वो अपने माल में तसर्रुफ़ करे, खर्च करे बग़ैर खावंद की इजाज़त के, खावंद की इजाज़त बग़ैर। ला यजूज़ु लिमरातिन फ़ी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, खर्च करना है खावंद की इजाज़त से ही करे। इस रिवायत पर दोनों शेखैन का यही कहना है कि ये रिवायत सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसी बाब में अगली रिवायत 2389 रिवायत के ताल्लुक़ से ज़ुबैर रहमहुल्लाह ने कहा कि रिवायत ज़ईफ़ है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि रिवायत सही है। क्यों सही है? कि इससे जो पहले की रिवायत है वो इसकी शाहिद है, लिहाजा ये दूसरी जो रिवायत मैं बयान करने लगा हूँ सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद काबिल अमल और काबिल हुज्जत है। 2389 और इस रिवायत के अंदर है कि हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया, उनकी बेगम अपना ज़ेवर लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी कि मैं ये सदका करती हूँ, मैं ये सदका करती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यजूज़ु लिल मरअति फ़ी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। वही जो सही रिवायत में अल्फाज हैं सेम उससे मिलते हुए अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा जी, क्या फरमाया? औरत के लिए खावन की इजाज़त के बग़ैर अपने माल में तसर्रुफ़ करना दुरुस्त नहीं है। क्या तुमने काब से इजाज़त ली है अपने खावंद
काब से तुमने इजाजत ली है? काब की बीवी कहने लगी कि जी हाँ मैंने ली है। फबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला काब इब्न मालिक ज़ौजिहा फ़क़ाला हल अज़िनता लिखैरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खामन काब बिन मालिक के पास पैगाम भेजकर पूछा, क्या तुमने अपनी बीवी खैरा को इजाज़त दी है कि वो अपना सदका अपना जेवर सदका कर दे? तो काब ने कहा कि जी हाँ मैंने इजाज़त दी है। फ़क़ाबिलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खातून से सदका वसूल कर लिया। तो ये दोनों हदीस इस बात पर दलालत करती हैं, ये औरत का अपना माल था। एक तो है कि खामन का माल, उसके ताल्लुक से हदीस मौजूद हैं, और एक है कि खातून का अपना माल है और वो अपने माल में भी खामन की इजाज़त से तसर्रुफ करे, खामन की इजाज़त से खर्च करे। तो औरत अपने माल में से सदका देना चाहे तो बेहतर है कि खामन से इजाज़त ले ले। और इसके ताल्लुक से ये भी कहा गया कि अगर औरत समझदार हो तो वो खामन के मौजूद होते हुए भी वो किसी को सदका दे सकती है। अगर समझदार औरत हो तो फिर इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं, ये भी उलमा की तरफ से कहा गया है वगैरह, और उस पर भी उन्होंने दलील पेश की है। बहरहाल इब्न माजा में से ये दो रिवायात 2388 और 2389 इस बात पर दलालत करती हैं कि ला यजूज़ु लिमरातिन फी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, औरत को खामन की इजाज़त के बगैर अपने माल में तसर्रुफ की इजाज़त नहीं, यानी उसके लिए जायज़ नहीं है। जायज़ क्या है? दुरुस्त, बेहतर, सही और अच्छा ये है कि औरत अपने माल में भी सदका करते हुए, खैरात करते हुए खामन की इजाज़त ले। उम्मीद है कि दलील काफ़ी होगी। और इसी तरह फिर मुख्तलिफ दीगर उलमा के मुख्तलिफ कौल और उस पर उनके अपने अपने दलाइल वगैरह। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।